आइए देखते हैं सवाल को जिसमें कहा गया है कि दो मासेस हैं और इन पे चार्जेस हैं। द मासेस आर m1 m2 एंड उन पे चार्जेस है q1 q2। अच्छा, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे कि जो m1 m2 का सम है, दोनों की ग्रेविटी का सम है, वो दोनों पे लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के सम के बराबर है। ओके। और यहाँ पे पूछा गया है द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कॉन्सेप्ट यूज यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ही है। और देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ एक्सटर्नल, नेट एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब यहाँ पे पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में, और ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये ये जीरो ही होगा। पहला ऑप्शन तो कह रहा है जीरो ही होगा, दूसरा कह रहा है जरूरी नहीं है जीरो होना, तीसरा कह रहा है नीचे ही होगा, और डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो इन पे हम बात करते हैं। देखिए जी, अगर हम इन दोनों पार्टिकल्स को कहीं पे ड्रॉ कर लें तो इन पे लगने वाली ग्रेविटी m1g m2g या w1 w2, और इन पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स fe1 fe2, इनका रिजल्टेंट तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि नेट ग्रेविटी और नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का आपस में इक्वल है, इसलिए इनका सम तो जीरो हो जाएगा। और इन पर लगेंगे दो टेंशन। टेंशन निश्चित रूप से ऊपर की तरफ ही लगेंगे, अगर लगेंगे तो, क्योंकि रस्सियां ऊपर है, नीचे टेंशन लग नहीं सकते। तो अगर मैं एक केस में मान लूं कि टेंशन यहां पे जीरो है, तो अब जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स वो जीरो हो जाएगा। और नेट एक्सटर्नल फोर्स है जीरो, तो वो एसीएम भी जीरो हो जाएगा। तो उस केस में जीरो आ सकता है, अगर टेंशन जीरो हो तो एसीएम जीरो आ सकता है, लेकिन नेसेसरीली जीरो हो ये बात अभी कंफर्म नहीं है। अब मान लीजिए बड़ी तेजी से ये एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, या ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ऐसे केस में टेंशन हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। इन्होंने कहा है टोटल ग्रेविटी बराबर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स है, इंडिविजुअल ग्रेविटी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर नहीं है। तो ऐसे में सिस्टम एक्सेलरेट कर सकता है। अगर एक्सेलरेट किया और ऐसे में यहां पे अगर नॉन जीरो टेंशन है, तो टेंशन निश्चित रूप से दोनों पे ऊपर की तरफ ही लगेगा। और देखिए, वेट और इलेक्ट्रिक फोर्स तो बैलेंस कर जाएंगे, लेकिन नेट फोर्स जो होगा वो उस केस में 2t के बराबर होगा, और 2t निश्चित रूप से ऊपर होगा। तो अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो एसीएम ऊपर की तरफ होगा। तो जो एसीएम है वो हमेशा जीरो हो ये तो सही नहीं है, हमेशा नीचे हो ये भी सही नहीं है। अगर ये कहता है कि इट्स नॉट नेसेसरीली जीरो, ये बात सही लग रही है कि ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम कहेंगे बी ऑप्शन सही है। तो फिर डी का कोई चांस नहीं बनता है। ओके, तो आंसर था इसका कितना, बी, बी आंसर सही था इसका।